गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बेटा। आज की हमारी वर्कशीट आई है 6 to 8 की कॉमन वर्कशीट है, जिसका कार्यपत्रक नंबर है 72 और आज की डेट है हमारी 26 सितंबर 2020। तो चलिए बेटा आज की वर्कशीट के बारे में बात करते हैं। हम अपनी कई वर्षों की यात्रा में धीरे धीरे ऐसे मशीनी युग में कदम रख रहे हैं जहाँ लगभग हर जगह हर कार्य किनसे होता है, मशीनों से होता है। क्योंकि हर कार्य मशीनों से होता है, इसीलिए आज के समय को क्या कहा गया है, मशीनी युग कहा गया है बेटा। मशीनी युग जिसमें सारे काम हम किससे कर रहे हैं, मशीनों से कर रहे हैं। नीचे आपको दो चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखेंगे और इनके नामों या इनसे जुड़े शब्दों को नीचे दिए गई आकृतियों में आप उनमें लिखेंगे। आप यहाँ वर्कशीट को देख सकते हैं बेटा, इस तरीके की आपको ये पिक्चर्स दी गई हैं और इन पिक्चर्स के बेसिस पर कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इनके आपको नाम यहाँ पर इन क्लाउड्स में लिखने हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। आप यहाँ कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं। एक ऐसा समय जहाँ सारा काम कैसे हो रहा है, ऑलमोस्ट हाथ से किया जा रहा है, और एक ऐसा समय जहाँ सारा काम किससे किया जा रहा है, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर मशीनों के द्वारा हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये आज का पुराना समय है जब हम क्या करते थे, सारे काम ज़्यादातर काम हाथों से किए जाते थे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक व्यक्ति टोकरी बुन रहा है, ये चारा काटने की मशीन है, ये हाथ से चलाने का नल है, नलका जिसे आप बोलते हैं गांव में या आज भी कहीं आपको देखने को मिल जाते हैं। ये कुल्हड़, कुम्हार क्या बना रहा है, बर्तन बना रहा है, कुल्हड़ बना रहा है हाथ से। कहते हैं ना कुम्हार के चाक पे वो जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं, ये वो है। ये आप देख सकते हैं यहाँ चटनी पीसी जा रही है, किस पर, हाथ से चटनी पीसी जा रही है, सिलवट्टे पर। और एक ये काम हो रहा है, ये दरिया सूत यानी दरिया बनाने का काम है। सूत काता जाता था हाथ से। तो ये सारा काम आप देख सकते हैं बेटा, ये सारा काम किससे किया जा रहा है, ये हाथ से किया जा रहा है। और यहाँ आप अगर आप देखेंगे दूसरी पिक्चर में, ये क्या है, ये जूसर मिक्सर है आपका। ये क्या है, ये हैरो है बेटा। यहाँ पर इससे क्या होता है, बेसिकली इससे मिट्टी जोतने का काम मशीन के द्वारा अब हो रहा है। पहले तो हल लिया जाता था और हल के द्वारा किसान पूरा खेत अपना जोतता था, बट अब ये बहुत आसानी हो गई है। इससे बहुत जल्दी और काफ़ी बड़ा हेक्टेयर का एक खेत काफ़ी अच्छे से जोता जा सकता है, उसकी मिट्टी को जोता जा सकता है। ये है आपका अवन जिसमें आप खाना गर्म कर सकते हैं, खाना आप यहाँ पर बना सकते हैं इजीली इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर। एक मशीन के द्वारा यहाँ काम बहुत जल्दी मिनटों में हो जाता है। दूसरी चीज़, जबकि जैसे आप यहाँ देखेंगे मिक्सी में आप कोई काम फटाफट से मिक्सी में आपने किसी भी चटनी को बना लिया, जबकि नॉर्मली चटनी को बनाने में यहाँ पर मिक्सर जब आप यूज़ करते हैं तो मिक्सर का यूज़ करने में आपको टाइम नहीं लगता, लेकिन जब आप हाथ से सिलबट्टे पे चटनी पीस रहे हैं तो आपको बहुत टाइम लगता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर और पिक्चर दी गई, कंप्यूटर आप सभी जानते हैं। ये क्या है, ये सिलाई मशीन है बेटा, लेकिन ये सिलाई मशीन में और पहले की सिलाई मशीन में भी बहुत फ़र्क है। दूसरी चीज़, आप ये एक जटिल मशीन है जो कि जिसका उपयोग बड़े बड़े कल कारखानों में किया जाता है। तो बच्चे ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, जिनमें ये जो पिक्चर्स हैं इनमें किससे काम हो रहा है, हाथ से। और ये जो काम है ये किससे हो रहा है, ये हो रहा है मशीनों से। मशीनों से ये सारा काम हो रहा है यहाँ पर। आप इसके लिए समझेंगे कि हमें इसमें करना क्या है। हमें इसमें जो हमें पिक्चर्स ये दी गई हैं, इन पिक्चर्स को यहाँ लिखना है इन क्लाउड्स में। जैसे कि ये क्या है, टोकरी बुनने का काम, ये क्या है आपकी चारा काटने की मशीन, नलका, कुम्हार के चाक पर बनता हुआ कुल्हड़, सिलबट्टा, और ये क्या है, दरी बनाने का काम, हाथ से दरी बुनने का काम या फिर सूत काटने का काम। अब आप इन क्लाउड्स में यहाँ पर हम किन चीज़ों की बात करेंगे, जो मशीनें यहाँ पर हमें दी गई है ना, इन मशीनों को हम यहाँ पर लिखेंगे इन बॉक्सेस में। जैसे कि ये क्या है, जूसर मिक्सर, इसे आप हैरो ही बोलेंगे बेटा। ये इंग्लिश में भी हैरो होता है, हिंदी में भी इसे हम हैरो ही लिखते हैं। नेक्स्ट है अवन। इसके बाद में है आपका कंप्यूटर, सिलाई मशीन, और ये क्या है, ये एक जटिल मशीन है जिसे आप कल कारखानों में देखते हैं। तो आप इन्हें इन सब में, इन क्लाउड्स में इन सब के नाम यहाँ पर लिखेंगे। अब बेटा नीचे चलिए और देखिए, अब आपको इससे जुड़े हुए कुछ बातें दी गई हैं। यहाँ पर आप इन शब्दों और चित्रों से जुड़े कुछ वाक्य बनाकर लिखेंगे। तो बेटा आपको लिए यहाँ पर दिया गया मशीनी युग से पहले का समय, और ये क्या है, मशीनी युग। यानी कि आपको यहाँ पर वे लाइंस लिखनी है जिसमें आप ये बता पाएंगे कि पहले के समय में काम
कैसे किया जाता था जब मशीनों का प्रयोग नहीं होता था। जैसे कि जब तक आपके पास जूसर मिक्सर नहीं था तो आप हाथ से चटनी कैसे बनाते थे, आप जूस कैसे निकालते थे, उन सारी बातों को आप यहाँ सेंटेंस के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। और एक ये मशीनी युग यहाँ पर दिया गया है कि जब आपके सबके जीवन में मशीनों का आरंभ हो गया, कोई काम जो पहले कई घंटों में होता था वो कुछ चंद मिनटों में होने लग गया, कई कई दिनों में होता था वो कुछ घंटों में होने लग गया। तो उन मशीनों का उपयोग करके आपने कैसे उनको काम को किया, उन बातों को, उन सेंटेंसेस को आप लिखेंगे। तो बेटा इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस बनाए हैं, जिसमें पहले हम बात करते हैं मशीनी युग के लिए। मशीनी युग अगर आप करेंगे तो मशीनी युग के लिए आपके लिए मैंने कुछ सेंटेंस बनाए हैं। बेटा इसको देखेंगे और इन सेंटेंसेस को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए मैं आपको ये दिखा देती। बेटा आप इन सेंटेंसेस को देखेंगे, जैसे कि जब तक मशीनी युग आपके जीवन में नहीं था, मशीनों का प्रयोग आपके जीवन में नहीं था, तो आप कैसे काम करते थे। पहला मैंने सेंटेंस यहाँ बनाया है, मेरे गांव में बहुत सुंदर टोकरी बनती हैं। तो यहाँ पे आपने सुंदर टोकरियाँ बनाने के लिए एक सेंटेंस यूज़ किया। मेरे गाँव में चारा काटने के लिए गंडासा है, आपने वो जो मशीन देखी थी ना, उसके लिए यहाँ पे सेंटेंस हो गया। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, यहाँ पर बेटा आ का डंडा लगा लेना, ये मिस्टेक है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। सिलबट्टे पर माँ चटनी बनाती है। मेरे पड़ोस में फटे पुराने कपड़ों से घर में ही दरी बनाई जाती है। और लास्ट वन है, मीठा पानी लेने के लिए गांव की औरतें नलकूप पर जाती हैं। तो आपने वहाँ जो भी पिक्चर्स देखी उनसे रिलेटेड जो आपको वहाँ पर लाइंस लिखनी थी, उसके लिए मैंने ये आपके लिए सेंटेंस बनाए हैं, जब आपके जीवन में मशीनी युग नहीं था, जिसका उपयोग आपको किन लाइंस में करना है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो सेंटेंस मैंने आपको दिखाया ना बेटा, आपको ये यहाँ लिखने हैं। ये जब तक मशीनी युग से पहले का समय, यानी नलकूप का उपयोग हम कैसे करते थे। यहाँ पर आपको ये पिक्चर दी गई है ना, किस तरीके से नलकूप है, टोकरी बनाई जा रही है, कुल्हड़ के बर्तन बन रहे हैं, या फिर चटनी कैसे बनाई जा रही है, गंडासे से चारा कैसे काटा जा रहा है। तो ये सारी लाइन्स आपको यहाँ पर लिखनी है, इसके लिए मैंने आपके ये सेंटेंस बनाए हैं। अब बेटा मशीनी युग की बात कर लेते हैं। मशीनी युग के लिए मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस बनाए हैं, जिन्हें आप देखेंगे और अपनी वर्कशीट में यहाँ पर आप लिखेंगे। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बेटा आपके वे सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप मशीनी युग के बारे में बताएंगे, जैसे कि मिक्सर जूसर से घर में ही जूस निकाल लेते हैं। हैरों से खेतों में जुताई की जाती है। हम ओवन में खाना गर्म कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर पर पेंट ब्रश से सुंदर चित्र बनाता हूँ। यहाँ पर आकर डंडा लगा लेना बेटा, बनाता हूँ। मेरी माँ सिलाई मशीन से बहुत सुंदर कपड़े सिलती थी। आजकल बहुत जटिल मशीन है जो मनुष्य के काम को, यहाँ पर आकर डंडा लगाइए, ये काम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको काम लिखना है। आपको इस तरीके से काम को आसान बना देती हैं। तो बेटा ये आपके वो सेंटेंसेस हैं जिन्हें आपको किस में लिखना है, मशीनी युग में लिखना है। इस मशीनी युग में आप बेटा अपने पिक्चर्स को, अपने उन सेंटेंसेस को यहाँ पर लिखेंगे जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं। आपको ये सारी चीज़ें दिखाई गई ना, किस तरीके से यहाँ पर जटिल मशीनों का प्रयोग हो रहा है, ओवन में खाना गर्म हो रहा है, हैरों से मिट्टी की जुताई हो रही है, मिक्सर से क्या हो रहा है, चटनी अब कुछ पीसा जा रहा है, और उसके बाद में कंप्यूटर का यूज़ और सिलाई मशीन से कपड़े सिले जाते हैं। तो आप इसके बेस पर अपनी आज की वर्कशीट बेटा पूरी करेंगे, और आपको आई होप ये वर्कशीट आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वर्कशीट बेटा आज की पसंद आई है तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू।